की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर आईएएफ चीफ का स्टेटमेंट सामने आया है। F-16 और F-16 फाइटर जेट मार गिराए, पाकिस्तान के 2 हैंगर तबाह किए और पाकिस्तान के 2 रनवे भी बर्बाद किए हैं। पाकिस्तान का एक रडार भी तबाह किया है। तो एयर चीफ मार्शल की तरफ से यह बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया था। भारतीय सेना ने F-16 और F-16 फाइटर जेट मार गिराए गए थे। पाकिस्तान के 2 हैंगर भी तबाह किए थे और पाकिस्तान के 2 रनवे भी बर्बाद किए थे। पाकिस्तान का एक रडार भी तबाह किया गया था। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारी नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा था। 4 से 5 फाइटर जेट प्लेन भी भारतीय वायुसेना के द्वारा गिराए गए थे। हालांकि पाकिस्तान इसके उलट दावा करता है। उसकी तरफ से दावे किए जाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को पाकिस्तानी सेना ने भारी नुकसान पहुंचाया था। In Pakistan, we're going to end up in a nuclear war if I didn't stop them. You know, it's sort of strange. तो एयर चीफ मार्शल की तरफ से यह बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को भारी नुकसान भारतीय वायुसेना ने पहुंचाया था। 4 से 5 फाइटर जेट प्लेन मार गिराए गए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और 2 हैंगर भी तबाह किए गए थे। 2 रनवे तबाह किए गए थे। F-16 और F-16 फाइटर जेट मार गिराए गए थे। पाकिस्तान के 2 हैंगर तबाह किए गए थे। तो पाकिस्तान के 2 रनवे भी बर्बाद हुए थे, जिसका सबूत भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं के द्वारा समय समय पर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान दिया भी जा रहा था। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स at 2 places, runway of course damaged at 2 places, then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged, and in that hangar as well as on tarmac we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEW&C class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16 because that base happened to be F-16. तो भारी नुकसान पहुंचा था पाकिस्तानी सेना को। 4 से 5 फाइटर जेट प्लेन मार गिराए गए थे। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये दावा किया जाता है कि भारतीय सेना को भारी नुकसान पहुंचा था। भारतीय सेना के बताया जा रहा 4 से 5 प्लेन मार गिराए गए थे। पाकिस्तान की तरफ से ये लगातार दावा किया जाता है, लेकिन सबूत आज तक ना पाकिस्तानी सेना के द्वारा दिया गया इस बात का, ना ही पाकिस्तानी सरकार के द्वारा कि कितना नुकसान भारतीय सेना को पहुंचाया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। लेकिन भारतीय सेना के द्वारा जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा था, हर एक अपडेट प्रेस ब्रीफिंग में सबूतों के साथ में रखा जा रहा था कि कितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया गया है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। अब एयर चीफ मार्शल की तरफ से यह बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है कि 4 से 5 फाइटर जेट प्लेन पाकिस्तान के मार गिराए गए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में विंग कमांडर यूके देवनाथ डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। जो दावा पाकिस्तान सेना के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी वही बात दोहराते नजर आते हैं, लेकिन हमें उन लोगों की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं। हमें अपनी भारतीय सेना पर भरोसा है, हमें अपने एयर चीफ मार्शल पर भरोसा है। आज उनकी तरफ से यह बड़ा स्टेटमेंट सामने आया कि 4 से 5 फाइटर जेट प्लेन गिराए गए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसका सबूत भी भारतीय सेना के द्वारा समय समय पर दिया जा रहा था। प्रेस ब्रीफिंग के जरिए फोटोग्राफ्स भी दिखाए जा रहे थे कि कितना नुकसान पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना ने पहुंचाया है। जी हां, इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार भारत की फौज ने जो भी हमला किया, इंडियन एयरफोर्स ने जो भी हमला किया, हमने लगातार ये कोशिश की कि पोस्ट डैमेज असेसमेंट के लिए हमारे पास उसके या तो फोटो होने चाहिए या वीडियोग्राफ होने चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होना चाहिए। तो जैसे हमने हमारे जो LOC के उस तरफ आतंकवादी शिविर थे 9, उन पर हमला किया, तो या तो बॉम्ब ही ऐसे इस्तेमाल किए जिसके कि बॉम्ब की चोंच में एक वीडियो कैमरा लगा होता है जो कि इंपैक्ट पॉइंट का फोटो आपको भेजता है। दूसरा है कि हमने जब इस बार हमारे जमीन से जमीन पर मार करने वाले मिसाइलों को दागा, जो कि पाकिस्तान के 11 एयरफील्ड्स, रनवे और उनके रेडार स्टेशन पर जाकर फटे, तो उसी वक्त हमने ऐसा किया
कि हमारे जो सैटेलाइट हैं वो आसमान में घूम रहे हों या हमारे वेरी हाई ऑल्टीट्यूड ड्रोन आसमान में हो और उसकी फोटो ले ली। ये फोटो जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके तुरंत बाद हमारे डीजीओ में ब्रीफिंग में भी दिखाई गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि इस बार हमने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का भी ध्यान रखा। यानी जैसे ही हमने अपना एक एयर डिफेंस मिसाइल एक पाकिस्तानी विमान की तरफ लॉन्च किया तो रेडार पर एक रिकॉर्डिंग होती है जिससे कि देखते हैं कि अभी रेडार पर उसका ब्लिप दिखाई दे रहा है और आपको मालूम है कि और 21 सेकंड के बाद समझिए हमारा मिसाइल उसको हिट करने वाला है। तो 21 सेकंड के बाद उसी रेडार पर कोई ब्लिप नजर नहीं आ रहा है, इसको भी रिकॉर्ड किया गया। एक चौथा एविडेंस इस तरह से हमारी एयरफोर्स के पास है एनालिसिस करने के लिए है कि जैसे पाकिस्तान का एयरबॉर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट घूम रहा था बॉर्डर से 300 किलोमीटर दूर, हमने जब उसको ध्वस्त किया तो जैसे ही हमारा कैलकुलेटेड पॉइंट था इम्पैक्ट का कि यह मिसाइल उसको 1 मिनट समझिए 1 मिनट 15 सेकंड के बाद हिट करेगी, तो 1 मिनट 15 सेकंड के अंदर ना सिर्फ उसका ब्लिप हमारे रेडार से गायब हो गया वरन वो अपने रेडार से जो ट्रांसमिशन कर रहा था उसके जो ट्रांसमिशन थी उसकी भी सिग्नल ट्रांसमिट होना बंद हो गए। तो इस बार हमारे पास बहुत ही एक्यूरेट और साइंटिफिकली अप्रूव्ड अलग अलग सिस्टम थे जिससे कि हमने ये तय किया कि दुश्मन को हमने इतना नुकसान पहुंचाया। जी देवनाथ सर, एक बात तो इसमें साफ हो गई कि भारतीय सेना अब माकूल जवाब देने में एक्सपर्ट है। उसके डिफेंस सिस्टम, उसकी वायुसेना पूरी तरह से सक्षम है किसी भी देश को रोकने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो डिफेंस सिस्टम था, जो रडार सिस्टम था, उसको भी पूरी तरह से भारतीय वायुसेना ने तबाह कर दिया था। और JF-17 F-16 जो पाकिस्तानी वायुसेना के फाइटर जेट प्लेन थे उनको मार गिराया। शायद अमेरिका भी इस बात को कहने से कतराता है क्योंकि उसकी बहुत बेइज्जती इसमें हो सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसके डिफेंस इक्विपमेंट की बड़ी बेइज्जती होगी अगर इस बात का जिक्र हो जाएगा कि JF-17 और F-16 जैसे विमान को भारतीय वायुसेना ने गिरा दिया है। जी हाँ, इस बार हमने ऐसा किया व्यवस्था कि जहां पे भी हमें इंटेलिजेंस इनपुट मिलती थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स एक्टिव हो रही है तो अब बता ही देता हूं, जैसे ही जमीन उनके फाइटर विमान टेक ऑफ करते थे तो हमें सूचना मिल जाती थी। दूसरी बात ये हमने की कि हमारे जो अवाक विमान थे, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, हमारे जो एयरक्राफ्ट थे, दर्शकों ने कई बार देखा भी होगा, एयरफोर्स डे परेड पर दिखाते हैं हम, एक IL-76 विमान के ऊपर एक रेडोम लगा होता है। तो वह भारत की वायुसेना के अंदर चक्कर लगाता रहता है, चक्कर लगाता था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। जहां इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, जहां LOC है पाकिस्तान के साथ, वहां समानांतर IB या LOC के समानांतर वो उड़ता रहता था। तो जैसे ही पाकिस्तान के विमान टेक ऑफ करते थे तो हमारे एवॉक विमान को पता लग जाता था कि इन्होंने टेक ऑफ कर लिया है। और हमारे यहां से हम तुरंत जितने हमारे फॉरवर्ड एयरबेस थे, चाहे श्रीनगर हो, अवंतीपुर हो, उधमपुर, जम्मू, पठानकोट, भटिंडा, सब जगह हमने ORP यानी ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म पर सब जगह पर 2-2 या 4-4 इंटरसेप्टर विमान को तैयार रखा था जो कि तुरंत टेक ऑफ करते थे। और अगर मौका मिलता है तो दुश्मन के हवाई जहाज को अपने रेडार पर ढूंढकर उसको सर्च करके ट्रैक करके लॉक ऑन कर लेते थे। और अगर लॉन्च पैरामीटर निकल आए सही तो हमने सक्सेसफुली हमारे एयर टू एयर मिसाइल को भी दागा। अब इसके तुरंत बाद होता यह कि हमारा जो फाइटर विमान है वो टर्न बैक कर लेगा भारत की तरफ और हमारा जो एवॉक है वो तुरंत दुश्मन का जो विमान है जिसके ऊपर हमने एयर टू एयर मिसाइल लॉन्च किया है उसके रेडार ब्लिप को रिकॉर्ड करता है। और वो सिस्टम ऐसा है कि वो ऑटोमेटिकली बता देता है कि हमारा मिसाइल जो है दुश्मन को 37 सेकंड के बाद या 1 मिनट 11 सेकंड के बाद हिट करेगा। और आप देख सकते हैं स्कोप पर कि जब 1 मिनट 11 सेकंड हुए
तो दुश्मन का जो रेडार ब्लिप है वो हमारे रेडार स्कोप से गायब हो गया। तो पाकिस्तान के पायलट्स में काफी दहशत थी इस बार। जब भी उनको खबर मिलती थी कि इंडियन एयरफोर्स के विमान टेक ऑफ कर गए हैं ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म से, तो उनके रेडार कंट्रोलर चिल्ला चिल्ला के अपने उनके फाइटर विमान को बोलते थे कि वापस आ जाओ, लैंड कर जाओ, वापस पाकिस्तान आ जाओ, लैंड कर जाओ। इतनी दहशत थी उनमें, यानी कि डर साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। और एक बात और साफ हो गई सर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि भारत अब हर क्षेत्र में काम कर रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो या फिर जो हमारे सैटेलाइट, इससे पहले जो वॉर होती थी उसमें अमेरिका के सैटेलाइट पर डिपेंड रहना पड़ता था, अमेरिका उस तरह से मदद नहीं करता था। लेकिन जिस तरह से मेक इन इंडिया के तहत और इसरो की इसमें बड़ी भूमिका रही कि अब अपना खुद का सैटेलाइट है जिसके जरिए हम दुश्मन को कई मोर्चों पर डिफेंड कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उसकी भी बड़ी भूमिका इसमें दिखाई दी। पाकिस्तान की अमेरिका मदद कर रहा था, उसके फाइटर जेट प्लेन थे, सैटेलाइट इमेज चाइना प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन भारत ने अकेले जिस तरह से इन तीरों का मुकाबला किया, उसने ये बात तो साफ कर दी कि भारत अब न रुकने वाला है न झुकने वाला है। इसमें कोई शक नहीं है कि पहले 10 साल पहले तक, 5 साल पहले तक हमें अमेरिकन जीपीएस सिस्टम के ऊपर निर्भर होना पड़ता था। फिर रूस ने भी पेशकश की थी कि वो भी अपने जो कॉस्मोस सैटेलाइट सिस्टम है उससे वो भारत की मदद कर सकता है। अब तो भारत के पास, हमारे पास अपने ही नाविक ग्रुप के सैटेलाइट्स हो गए हैं जो कि इसरो ने बहुत सक्सेसफुली लॉन्च किए हैं। हम हमेशा ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे सैटेलाइट अंतरिक्ष में इस तरह से ऑर्बिट करें कि हमेशा एक नाविक सैटेलाइट पाकिस्तान के ऊपर रहता है, एक चीन के ऊपर रहता है और तीसरा हिंद महासागर के ऊपर रहता है, ताकि चाहे पाकिस्तान या चीन अगर हिंद महासागर से भी कोई गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा जो नाविक सैटेलाइट है वो ना सिर्फ उसकी रिकॉग्निसेंस और सर्विलेंस फोटो दे सकता है, वरन अगर हम हमारी मिसाइलों को उस तरफ लॉन्च करते हैं तो हमारी मिसाइल की जो जीपीएस सिस्टम है उसको अमेरिकन सिस्टम से कोई फीडबैक की जरूरत नहीं पड़ती। भारत के अपने आप जो हमारे कंट्रोल में हमारे नाविक सैटेलाइट हैं वही एक्यूरेटली हमारी मिसाइलों को टारगेट की तरफ गाइड कर देती हैं। एक और चीज मैं बताता हूं कि भारत में मेक इन इंडिया के तहत हमने जितने अब एयर टू एयर मिसाइल बनाए हैं या जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें बनाई हैं, इसमें डीआरडीओ ने बहुत ही सोफिस्टिकेटेड रिंग जायरो लगाए हुए हैं। तो ये लेजर रिंग जायरो की खूबी होती है कि अंदर कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं होता, कोई घूमने वाला जायरोस्कोप नहीं होता, अंदर सिर्फ 3 मिरर होते हैं जिसके बीच में लेजर बीम घूमती रहती है। तो ये लेजर रिंग जायरो जो है ये ड्रिफ्ट नहीं होते, यानी भटकते नहीं हैं और हमारी मिसाइलों को सटीक निशाने पर इन्होंने पाकिस्तान के रनवे पर, पाकिस्तान के रेडार इंस्टॉलेशन पर गिराया। जी सर एक बात और साफ होगी इसमें, जो राफेल का बार बार जिक्र हो रहा था, राफेल की बड़ी भूमिका थी क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की बात है, दसॉल्ट ने एक पेशकश की है कि वो अपनी 70% जो तकनीक है वो ट्रांसफर करने के लिए तैयार हैं, भारत में विमान को बनाने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं एक भूमिका बड़ी रही है इसमें राफेल की भी। राफेल ने इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 3 तरह के काम बहुत बखूबी किए। एक तो एयर डिफेंस रोल में बहुत ही कामयाब रहा। राफेल का जो एयरक्राफ्ट में जो एयरबॉर्न रेडार है वो दुश्मन पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट चाहे वो JF-17 हो या F-16 हो, उनको 150 किलोमीटर की दूरी से 180 किलोमीटर की दूरी से पिकअप कर रहा था। और लॉन्च के जो एमरॉन मिसाइल है उसकी जो लॉन्च पैरामीटर है 120 किलोमीटर 110 किलोमीटर से लॉक ऑन हो रहा था। इसके बाद भारत की सरकार और इंडियन एयरफोर्स अब यह कोशिश कर रहे हैं कि हम शायद भविष्य में 114 विमान फ्रांस से खरीद लें। ऐसे भी इंडियन एयरफोर्स ने भारत सरकार को एक प्रपोजल दिया था कि हमें मेक इन इंडिया के तहत तेजस Mark 1, तेजस Mark 2 तो मिलेंगे ही, लेकिन जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट है इंटरिम पीरियड में हमारे फाइटर स्क्वाड की संख्या कम हो गई है, तो 114 MRCA यानी मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हमें चाहिए। तो जो मिराज 2000 है वो हमारी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जिसको हम एयरफोर्स की भाषा में ASQR बोलते हैं, एयर स्टाफ क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट, वो मीट कर रहा है।
और इसमें अगर अब फ्रांस हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी दे दे और हम 70% इस विमान को भविष्य में भारत में बनाएं, तो 114 विमान बनाने में हमें 10 साल 15 साल लग जाएंगे और भारत बहुत ही आत्मनिर्भर हो जाएगा। मेक इन इंडिया के तहत ये बहुत शानदार कदम होगा। जी, अभी हाल ही में देवनाथ सर MiG-21 को रिटायर किया गया। एक 60 साल का लंबा सफर रहा MiG-21 का और कई बड़े युद्धों में उसकी बड़ी भूमिका रही है। क्या MiG-21 की जगह पर अब राफेल जैसे फाइटर जेट प्लेन जगह ले सकते हैं, वो भरपाई कर सकते हैं? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि एक समय ऐसा था कि इंडियन एयरफोर्स के आधे फाइटर स्क्वाड्रन MiG-21 से लैस थे। अभी भी हमने पिछले एक साल में और अभी रिसेंटली भी MiG-21 के लास्ट फाइटर को अलविदा कहा है। HAL ने उस रिक्त स्थान को भरने के लिए इंडियन एयरफोर्स को पिछले 2 साल में 40 तेजस मार्क 1 विमान दिए हैं और अब हमें अमेरिका से तेजस मार्क 1A का जो इंजन है GE F404 वह इंजन हमें 4 मिल गए हैं। तो अगर अमेरिका से GE जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन हमें रेगुलरली मिलते रहें, तो HAL ने कहा है कि अगले साल की जनवरी से हर महीने वो 1-1, 2-2 तेजस मार्क 1 की डिलीवरी इंडियन एयरफोर्स को दे देगी। तो ये MiG-21 का बहुत ही शानदार रिप्लेसमेंट होगा। भारत सरकार ने 3 साल पहले कहा था कि 83 तेजस मार्क 1 इंडियन एयरफोर्स को देंगे और अभी पिछले हफ्ते ही भारत सरकार ने फिर से 60,000 करोड़ का एक करार साइन किया है HAL के साथ, जिसके तहत 97 यानी 97 और तेजस मार्क 1A हमें मिलेंगे। तो 180 तेजस मार्क 1A हमें अगले 10 साल में मिल रहे हैं, जो कि MiG-21 का जो स्थान है, रोल है, बहुत ही शानदार तरीके से अख्तियार करेंगे। जी देवनाथ सर, एक बात और यहां पर समझना चाहेंगे, अमेरिका की नाराजगी इसमें कहां पर आ गई? क्या जो JF-17 और F-16 जो फाइटर जेट प्लेन थे उनको भारतीय वायुसेना ने मार गिराया? क्या इसकी वजह से अमेरिका नाराज हो गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद? हाँ, ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप तो जब फरवरी में प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने सोचा कि अब वह दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो वह चाहते थे कि भारत की सरकार डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करे। अब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया और अब तक तो 30 बार से ज्यादा दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में उन्होंने ही सीज फायर कराया, लेकिन भारत सरकार ने इसको कोई तवज्जो नहीं दी। हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने और फाइनली तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद के पटल से भी कह दिया कि सीज फायर का जो डिसीजन था वो भारत ने खुद लिया और किसी भी देश के किसी भी लीडर ने इस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं डाला। इससे थोड़ा नाराज हैं, लेकिन ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप अभी भी दबाव डाल रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारत जब भी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर विमान खरीदे तो अमेरिका से F-35 खरीदे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 2 बार ये प्रपोजल दिया, भारत सरकार ने उसको इग्नोर कर दिया। ठीक है देवनाथ सर, आपके पास हम आएंगे।